नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से भी जाना जाता था। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो से हम वीडियो के एंड में डिस्कस भी करेंगे। तो यह 5वीं योजना है। टोटल 8 योजनाएं हैं। आपको हर योजना के संबंध में डेली वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल सारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। जी हाँ, पहले इसका नाम इंदिरा रसोई योजना था। इसका इतिहास के बारे में भी जानेंगे। संकल्पना आपको ध्यान में रखनी है। पहले कोई भूखा न सोए की संकल्पना के साथ इसको चलाया गया था। अब इसका नाम चेंज करते हुए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसकी जो नई संकल्पना है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, इसके संकल्पना को साकार करते हुए राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू हुई है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का इतिहास क्या है? तो सबसे पहले श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो वर्तमान में चलाई जा रही है, पहले इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना था, जो दिसंबर 2016 में मोबाइल वैन के रूप में इसका प्रतिस्थापन करते हुए 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ राज्य के सभी 213 नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलाया गया था। यानी 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। यह भी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 358 रसोइयों का शुभारंभ उस समय किया गया था जब योजना शुरू हुई थी, जिसे 6 जनवरी 2024 यानी साल 2024 में 6 जनवरी को इस योजना का नाम चेंज कर दिया। इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर अब इसका नया नाम जो वर्तमान में संचालित है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले कितनी रसोइयों का शुभारंभ हुआ? 358। 6 जनवरी 2024 को इसका नाम बदला गया था। योजना कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं योजना का जो प्रकार है वो सामूहिक है। इसमें बजट घोषणा की अगर बात करें तो बजट 2022-23, जिसमें रसोइयों की संख्या 358 जब शुरुआत में थी, उससे बढ़ाकर 1000 की गई थी। प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 9.25 करोड़ भोजन थाली परोसकर ज़रूरतमंदों को लाभान्वित किए जाने का बजट निर्धारित किया गया था। फिर बजट 2023-24 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 2000 की गई। वार्षिक व्यय 700 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके विस्तार की घोषणा की गई थी। फिर बजट घोषणा 2024-25 के अकॉर्डिंग भोजन की मात्रा को बढ़ाया गया, जहां पर पहले 450 ग्राम भोजन दिया जाता था पर थाली, और उसकी जो मात्रा को बढ़ाते हुए 600 ग्राम किया गया। साथ ही साथ राजकीय अनुदान को भी बढ़ाया गया, 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये किया गया और 8 रुपये इसमें जो लाभार्थी से लिए जाते हैं। इस योजना के लिए जो वार्षिक व्यय है वो 350 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रतिदिन ध्यान रखना, इसमें 2.30 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। इसका जो नोडल विभाग है वो नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग है, जिसके जो मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, जो वर्तमान में राज्य मंत्री है स्वायत्त शासन विभाग में। इसके अलावा जो इंदिरा रसोई योजना उर्फ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की जो विशेषताएं हैं, इसमें 8 रुपये में प्रति थाली 2 समय दोपहर और रात्रिकालीन स्थायी रसोइयों के माध्यम से यानी सम्मानपूर्वक बैठाकर इसमें शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 22 रुपये प्रति थाली अनुदान देती है, जो कि पहले 17 रुपये था। अब अनुदान है वो 22 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है। इस हेतु प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया था। 2024-25 में इसे बढ़ाकर 350 करोड़ प्रति वर्ष किया गया और इसमें प्रति वर्ष 5.47 करोड़ हर साल भोजन थाली परोसे जाने को लेकर लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, ये मेन्यू भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 100 ग्राम दाल, इसमें 100 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम चपाती एवं अचार एवं 100 ग्राम मिलेट्स खिचड़ी भी इसमें शामिल है। यानी 300, 400, 500 और 600
600 ग्राम पर थाली का वजन है इसे बढ़ाया गया है। जी हाँ, भोजन सामग्री का जो वजन बढ़ाकर इसमें 450 ग्राम से लेकर अब 600 ग्राम किया गया है। यानी अब वर्तमान में 600 ग्राम भोजन है वो पर थाली में उपलब्ध करवाया जा रहा है और एक समय के लिए इसमें एक ही कूपन दिया जाता है। जून 2024 से पहले आवश्यकता होने पर दोनों पर व्यक्ति एक व्यक्ति को 2 कूपन दिए जा सकते थे, तो लेकिन इसमें भी अब संशोधन किया गया है। इसके अलावा वित्तीय प्रावधान की बात करें तो योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यय का प्रावधान निदेशालय स्तर पर किया जाता है। इसमें 50% की राशि है और नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदान से मिलती है और 50% की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष या आवश्यकता होने पर राज्य सरकार के द्वारा अन्य मदों से उपलब्ध करवाई जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था 2 स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। राज्य स्तरीय प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति की अगर बात करें तो इसमें नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में जाबर सिंह खर्रा है। और जिला स्तरीय समन्वय मॉनिटरिंग समिति, इसमें जो पदेन अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है। तो 2 स्तरीय समिति बनाई जाती है, राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन, जी हाँ, इसमें जो संबंधित संस्था का चयन किया जाता है जो इंदिरा रसोई योजना का संचालन करती है, तो संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है। इसकी जो अवधि 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा और अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। योजना की अगर बात करें तो इसमें रसोई के लिए आधारभूत व्यय, प्रत्येक संस्था के लिए रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत व्यय का प्रावधान है। ये ध्यान रखना, आधारभूत व्यय है वो 5 लाख रुपये है, जिसमें प्रत्येक संस्था के लिए, और आवर्ती व्यय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष इसमें प्रावधान है योजना के क्रियान्वयन को लेकर। भोजन की उपलब्धता, भोजन कब उपलब्ध करवाया जाता है तो दोपहर 8:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जो प्रातःकालीन भोजन है। सायंकाल में शाम 5 से लेकर 8 बजे तक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, तो 2 समय भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो नगर निगम, जी हाँ, 10 नगर निगम में 261 रसोइयों का संचालन किया जाता है, जिसमें 300 थाली दोपहर को और 300 थाली शाम को दी जाती है। नगर परिषद जो 36 है, जिसमें 311 रसोइयों का संचालन किया जाता है, इसमें 150 थाली दोपहर और 150 थाली है वो शाम को दी जाती है। नगर पालिका बोर्ड 194 में, इसमें 428 रसोइयों का संचालन किया जाता है और इसमें 150 थाली दोपहर और 150 थाली शाम को उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कुल अगर बात करें तो कुल 240, जी हाँ, 240 जो नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों का संचालन जो किया जाता है। राज्य स्तरीय समिति रसोइयों की संख्या और थालियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। योजना में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जी हाँ, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में कार्यरत जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और संस्था है, उनको हर साल प्रोत्साहन हेतु नगद प्रशस्ति पत्र पुरस्कार 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भी 3 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, राज्य स्तर पर, संभागीय स्तर पर और जिला स्तर पर। जिसमें राज्य स्तर पर प्रथम श्रेणी के लिए पुरस्कार 21,000 रुपये है, संभागीय स्तर पर यह पुरस्कार 15,000 रुपये और जिला स्तर पर 11,000 है। इसके अलावा जो इसमें द्वितीय पुरस्कार है वो 15,000 रुपये राज्य स्तर पर और संभागीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार 11,000 है, तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर 11,000 है और संभागीय स्तर पर यह 5,000 रुपये है। योजना में प्रगति की अगर बात करें तो राजस्थान में ये योजना संचालित की जा रही है, तो मुख्य रूप से आपको राजस्थान में इसका ध्यान में रखना है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार के अनुसार 31 मार्च 2024 तक 19.17 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर ज़रूरतमंदों को लाभान्वित किया जा चुका है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान 72 लाख ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के समय भोजन उपलब्ध इसमें करवाया गया था। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2024-25 जिसके अकॉर्डिंग आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रदेश में लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करते हुए वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है।
इसके अलावा प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में 1000 इंदिरा रसोइयों के जो वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा रसोई है, इनके संचालन हेतु 250 करोड़ रुपये व्यय करते हुए प्रतिवर्ष 9.21 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इस पहल के तहत स्थायी रसोई में आम जनता को 8 रुपये प्रति प्लेट रियायती दर पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। भोजन की मात्रा 600 ग्राम है। राज्य सरकार 22 रुपये प्रति प्लेट अनुदान भी देती है और दिसंबर 2024 तक कुल 23.03 करोड़ थाली परोसी जा चुकी है और ज़रूरतमंदों को लाभान्वित किया जा चुका है। ये दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा है। इसके अलावा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंदिरा रसोई योजना उर्फ अन्नपूर्णा रसोई योजना से संबंधित है। तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना में प्रत्येक रसोई संचालन के लिए सरकार द्वारा आधारभूत मद हेतु कितनी राशि एक मुश्त दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, आधारभूत व्यय के लिए प्रत्येक संस्था जो इस रसोई का संचालन करती है उसे 5 लाख रुपये, जी हाँ 5 लाख रुपये आधारभूत मद हेतु ये राशि एकमुश्त उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना अगर ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जी हाँ 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में इसका नाम है वो बदला गया था। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना का आरंभ के समय कितने नगरीय निकायों में क्रियान्वयन किया गया था। तो स्टार्ट जब हुई थी ये रसोई योजना तो उस समय 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इसका शुरुआत है वो की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली कीमत है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो प्रति थाली कीमत 25 रुपये प्रति थाली कीमत निर्धारित इसमें की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि दोपहर का जो भोजन है वो प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिलता है। तो ये कि गलत है, क्योंकि 10 बजे से नहीं मिलता, 8:30 बजे से मिलता है और 1 बजे तक। आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर, तो यहाँ पर यह गलत है। दूसरा है, आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिना किसी दस्तावेज के 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर 2 और 3 है वो सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार प्रति थाली कितना अनुदान देती है। तो प्रति थाली जो अनुदान है वो 17 रुपये इंदिरा रसोई योजना में, ध्यान रखना, प्रति थाली अनुदान है वो दिया जाता था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। लेकिन आपसे थोड़ा कन्फ्यूज आपको इसलिए नहीं होना है क्योंकि इंदिरा रसोई योजना में जो अनुदान है वो 17 रुपये प्रति थाली था। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। लेकिन अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में अनुदान है वो कितना दिया जा रहा है, तो इसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी कर देना आप, यानी 22 रुपये प्रति थाली अनुदान है जो वर्तमान में दिया जा रहा है। पहले 17 रुपये प्रति थाली था। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना में तीनों स्तर पर प्रथम आने वाली रसोइयों को पुरस्कार स्वरूप है वो इंदिरा रसोई योजना में कितना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें 21,000 रुपये, संभागीय स्तर पर 15,000 रुपये और जिला स्तर पर 11,000 रुपये। इसमें सभी कथन है वो सही दिए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प कौन सा था। यहाँ उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और उस समय जो संकल्प था वो था कोई भूखा न सोए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब है लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय, ये है संकल्प, और पहले कोई भूखा न सोए था। इस संकल्प के आधार पर इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा साल 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। तो जब योजना शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को, उस समय 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इसकी शुरुआत है वो की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की थाली में कुल सामग्री का वजन वर्तमान में कितना तय किया गया है। तो इंदिरा रसोई योजना में सामग्री का वजन 450 ग्राम था, जो वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में इसे बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है, यानी अब वर्तमान में 600 ग्राम है प्रति थाली।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान में जो इंदिरा रसोई योजना है जो वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में संचालित की जा रही है उससे रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंदिरा रसोई योजना और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है gksearchengine.com, वहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी PDF एक साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।